दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इनकम टैक्स बचाने के कुछ ऐसे आसान तरीके बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग टैक्स शब्द सुनकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो टैक्स को कम समझते हैं, उलझते ज़्यादा हैं। शायद उन लोगों की उम्मीदें हमेशा सरकार पर टिकी होती है कि वो इनकम टैक्स में नई छूट देती है या नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ती है या नहीं। लेकिन शायद लोगों को मालूम नहीं है कि टैक्स कैसे बचाएं, क्योंकि टैक्स की बचत कुछ हजारों की नहीं बल्कि लाखों की हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वो सैलरी के ढांचे में मामूली फेरबदल करके टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीके जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिससे आप टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हैं। जानिए सबसे पहले आपका टैक्स स्लैब क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कारोबारी साल 2016-17 के लिए सरकार के टैक्स स्लैब क्या है। हम आपके सामने 3 टेबल दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि आप किस स्लैब में आते हैं। किंतु ध्यान रहे कि आय का मतलब है टैक्सेबल इनकम, यानी वो इनकम जो आपको एग्जेम्पशन या डिडक्शन के बाद मिलती है। वो 3 टेबल इस प्रकार है। किस पर कितना टैक्स लगेगा। 60 साल से कम उम्र के लिए इनकम 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज़्यादा 30%। 60 साल से 80 साल की उम्र के लिए इनकम 3 लाख 0, इनकम 3 से 5 लाख 10%, इनकम 5 से 10 लाख तक 20%, इनकम 10 लाख से ज़्यादा 30%। 80 साल से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इनकम 5 लाख तक 0, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज़्यादा 30%। कम आय वालों को विशेष छूट दी गई है। जिन लोगों की आय कम है उनका विशेष ख्याल रखते हुए सरकार ने उन्हें टैक्स पर अतिरिक्त छूट दे दी। आय की ये सीमा 5 लाख रुपए सेक्शन 87A के तहत अधिकतम 5,000 रुपये की छूट मिलती है। टैक्स की ये छूट आपके टैक्स की गणना के बाद मिलती है, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो आप स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स की देनदारी बनेगी 25,000 रुपये। लेकिन सेक्शन 87A की छूट के बाद आपकी टैक्स देनदारी घटकर 20,000 की ही रह जाएगी, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 80 के तहत अब हम आपको बताते हैं कि टैक्स छूट कहाँ और किन किन तरीकों से मिलती है। क्योंकि टैक्स छूट का सबसे लोकप्रिय जरिया है सेक्शन 80, जो कि विशेषकर परिवार के लिए है। इसमें ढेरों सेक्शन है, जिनमें छूट के लिए अलग अलग नियम है। खास बात यह है कि आप इनमें से सभी का फायदा उठा सकते हैं। जिन सेक्शन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है 80C, 80CCD, 1B, 80D, 80E, 80EE और 80G। टैक्स छूट का सबसे बड़ा हथियार वो है। अब शुरुआत 80C से करते हैं। इस सेक्शन में 2 तरह से छूट मिलती है। इसकी अधिकतम छूट सीमा 1.5 लाख रुपए है। आप कुछ खास स्कीमों में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। आपके कई खर्च भी आपको टैक्स छूट दिलाने में काम आते हैं। इनमें से कुछ तरीके हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहे हैं, तो देखते रहें। निवेश कहाँ करें और टैक्स छूट कैसे पाएं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम द्वारा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के द्वारा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस
स्कीम के द्वारा, प्रोविडेंट फंड के द्वारा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के द्वारा, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के द्वारा। ये कुछ जरूरी खर्चे जो आपको टैक्स में छूट दिला सकते हैं। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आपको छूट दिला सकता है। 2 बच्चों की ट्यूशन फीस आपको टैक्स में छूट दिला सकती है। टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट, सरकार की नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस एक ऐसा तरीका है जिससे आपको सालाना 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। यह छूट आपको 80 CCD 1B के तहत मिलती है। दोस्तों, आप इस तरह से इस स्कीम में जितना चाहे निवेश कर सकते हैं, लेकिन टैक्स छूट 50,000 रुपये तक की ही मिलेगी। अगर आपने इसमें निवेश किया है तो आप अपने स्लैब के मुताबिक 5,000 से 15,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स की बचत के साथ साथ सेहत का भी ख्याल है। अब बारी आती है 80D की। इसमें आप अपने लिए और परिवार के सदस्यों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेकर टैक्स बचा सकते हैं। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए छूट सीमा 25,000 रुपये और 60 साल से ज़्यादा वालों के लिए छूट 30,000 रुपये। तो अगर आपने अपने लिए और अपने माता पिता के लिए अलग अलग मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो आप अधिकतम 55,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। दोस्तों, जितने तरीके अब तक आपको बताए हैं या आप उनके मुताबिक चले तो आपकी 5.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और भी कई टैक्स छूट है जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस बारे में हम आपको अगले वीडियो पार्ट 2 में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।